भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रिजम्पशन धारणाएं क्या होती हैं? रामू काका के खेत से अनाज चोरी हुआ और अगले दिन पड़ोसी मोहन के घर से वही अनाज मिला। बिना सीधे सबूत के भी सबको यकीन हो गया कि मोहन ने चोरी की। यही होता है प्रिजम्पशन यानी कानूनी अनुमान। आज ऐसी ही 3 मजेदार कहानियों से समझेंगे ये कॉन्सेप्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1862 में कुछ ऐसी धारणाएं होती हैं जो बिना सीधे सबूत के भी केस का फैसला करने में मदद करती हैं। आज समझेंगे प्रिजम्पशन यानी कानूनी अनुमान क्या होता है और ये कैसे काम करता है। प्रिजम्पशन यानी कानूनी धारणा वो नियम है जिसमें अदालत कुछ तथ्यों को सच मानकर चलती है जब तक उन्हें गलत साबित न किया जाए। ये 3 प्रकार की होती हैं। तथ्य की धारणा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट सेक्शंस, जैसे चोरी के बाद चोरी का माल किसी के पास मिले तो अदालत मान सकती है कि वही चोर है। टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशन। 1. तथ्य की धारणा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट सेक्शंस 86 to 88 114, जैसे चोरी के बाद चोरी का माल किसी के पास मिले तो अदालत मान सकती है कि वही चोर है। दूसरी कानून की धारणा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ शैल प्रिज्यूम PUICE मे प्रिज्यूम, जैसे शादी के 7 साल के अंदर महिला की आत्महत्या परिवार ने उकसाया। धारा 113। 3 निर्णायक धारणा सही प्रमाण या मिश्रित जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती, जैसे शादी के दौरान पैदा हुआ बच्चा पति का ही माना जाएगा। धारा 112। एग्जाम्पल्स। तथ्य की धारणा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। रामू काका के खेत से रात को अनाज चोरी हुआ। अगली सुबह पुलिस ने मोहन के घर से वही अनाज बरामद किया। कोई नहीं देखा कि मोहन ने चोरी की, फिर भी कानून कहता है धारा 114, अगर चोरी के तुरंत बाद कोई चोरी का माल रखे हुए मिले तो अदालत मान सकती है कि वही चोर है। इसे तथ्य की धारणा कहते हैं। मोहन को साबित करना होगा कि वह मासूम है। कानून की धारणा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ शैल प्रिज्यूम मे प्रिज्यूम, जैसे शादी के 7 साल के अंदर महिला की आत्महत्या परिवार ने उकसाया। धारा 113A। कानून की धारणा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। राधा की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे कि उसकी रहस्यमय मौत हो गई। पुलिस को शक हुआ कि दहेज के लिए उसे जला दिया गया। यहाँ धारा 113 भी लागू होती है। अगर शादी के 7 साल के अंदर महिला की असामान्य मौत हो और दहेज की शिकायत हो तो कानून अपने आप मान लेता है कि परिवार ने उसे प्रताड़ित किया। इसे कानून की धारणा कहते हैं। ससुराल वालों को ये साबित करना होगा कि वे बेकसूर हैं। मिश्रित धारणा मिक्स्ड प्रिजम्पशन। निर्णायक धारणा कंक्लूसिव प्रूफ, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती, जैसे शादी के दौरान पैदा हुआ बच्चा पति का ही माना जाएगा। धारा 112। मिश्रित धारणा मिक्स्ड प्रिजम्पशन। राजू को अपने दादाजी के पुराने कागजों में 40 साल पुराना एक दस्तावेज मिला जिसमें उसके पिता की जमीन का रिकॉर्ड था। कोर्ट ने उसे तुरंत मान लिया। क्यों? धारा 90 कहती है 30 साल से पुराने दस्तावेज को असली माना जाएगा जब तक कोई गलत साबित न करे। इसे मिश्रित धारणा कहते हैं। तथ्य कानून दोनों। कंक्लूजन। धारणाएं क्यों जरूरी हैं? ये धारणाएं न्यायिक प्रक्रिया को तेज बनाती हैं। जहां सीधे सबूत नहीं मिलते वहां ये कॉमन सेंस और कानूनी नियमों की मदद से इंसाफ करती हैं। लेकिन याद रखें, ये धारणाएं गलत भी हो सकती हैं, इसलिए आरोपी को उन्हें चुनौती देने का हक होता है।
तो ये थी प्रिजम्पशन की पावरफुल दुनिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए कानूनी फैक्ट के साथ।